Hi guys, today we are going to discuss on the second question on cash budget. Prepare a cash budget of company for April, May and June 2001 in a columnar form using the following information. जैसे कि वो बोल रहे हैं कि हमें 3 मंथ का कैश बजट प्रिपेयर करना है, इसलिए हम ऑलरेडी फॉर्मेट तैयार कर चुके हैं। जैसे कि यहाँ पर कैश रिसिप्ट है, यहाँ पर कैश पेमेंट है और क्वेश्चन में दिया गया है मंथ्स, सेल्स, परचेजेस, वेजेस एंड एक्सपेंसेस। हमें कैश बजट प्रिपेयर करते वक्त हमें उसका फॉर्मेट की जैसा जाना चाहिए। जैसे कि हम पहले क्या रिकॉग्नाइज करेंगे, फर्स्ट मंथ का ओपनिंग कैश बैलेंस। ओके, हमें ओपनिंग कैश बैलेंस कितना दिया गया है 15,000, तो हम 15,000 यहाँ पर ले लेंगे। ओपनिंग कैश बैलेंस कितना है अमाउंट 15,000। और हमें और कैश रिसिप्ट में क्या फंडेड करना है, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। में कैश सेल्स के बारे में क्या बताया गया है, जैसे कि यहाँ पर इतना बड़ा सेंटेंस दिया है, इसको हमें 2 भाग के पार्ट करना चाहिए। 10% of the purchases and 20% of the sales are for cash। मतलब क्या बता रहा है, 20% of the sales are for cash, मतलब जो सेल्स है उसमें से 20% क्या होगा, वो कैश सेल्स होगा बता रहे हैं। सो हम यहाँ पर लेना चाहिए हमें। तो क्वेश्चन में क्या दिया, कितना दिया गया है, फर्स्ट मंथ का सेल्स 90,000 इंटू कितना 20% कितना हुआ 18,000। 18,000 यहाँ पर ऑप्शन करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट मंथ का कितना है 85,000 है। 85,000 इंटू 20/100 कितना आ जाएगा 17,000। ओके, नेक्स्ट कितना है 80,000 है। 80,000 इंटू 20/100 कितना आ जाएगा 16,000। ये हो गया हमारा कैश सेल्स। और क्या ऑब्टेन करना है, क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स का बारे में क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द एवरेज कलेक्शन पीरियड ऑफ ए कंपनी इज हाफ मंथ। एवरेज कलेक्शन पीरियड ऑफ ए कंपनी हाफ मंथ मीन्स क्या होता है, एक डेटर हमारे पास कुछ सामान खरीदता है तो उसे कब पैसा देना पड़ेगा, जिस मंथ वो खरीदेगा उस मंथ आधा देगा और जो बाकी का हुआ आधा पैसा वो अगले मंथ देगा। ओके, अगर क्वेश्चन में द एवरेज कलेक्शन पीरियड ऑफ कंपनी इज हाफ मंथ दिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, पिछले मंथ का भी हमें यहाँ पर ऑब्टेन करना पड़ेगा, ये हमें मार्च का भी लेना पड़ेगा। ओके, का वर्किंग नोट करते हैं ना, हमें किस किस मंथ का जरूरत पड़ सकती है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इतना मंथ का हमें जरूरत पड़ सकता है। अप्रैल का बैलेंस मतलब क्रेडिट बैलेंस चाहिए हो तो हमें किस किस मंथ का जरूरत पड़ सकता है, मार्च और अप्रैल का। मतलब एक डेटर मार्च में कुछ खरीदेगा तो इस मंथ में हाफ पैसा देगा, जो बाकी का बचा हुआ पैसा वो अप्रैल में देगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्रेडिट सेल्स फाइंड आउट कर लेंगे। मतलब टोटल सेल्स कितना है 75,000। ओके, और अप्रैल का कितना है 90,000 और मई का कितना है 85,000 और जून का कितना है 80,000। ओके, और इन सब में से हमें कितना लेना है, सिर्फ 80%, क्योंकि जैसा क्वेश्चन में बताया गया है 20% क्या होगा, 20% क्या होगा, ये कैश सेल्स होगा, बाकी का बचा हुआ 80% क्या होगा, हमारा क्रेडिट सेल्स होगा। ओके, 80%, 80%, 80%, 80%। ओके, अब हम कैलकुलेट करेंगे।
कैलकुलेटर 75,000 इंटू 80/100 कितना हो गया 60,000, तो यहां पर लिख लेंगे। और 90,000 इंटू 80/100 कितना होगा 72,000। ओके 85,000 इंटू 80% कितना होगा 68,000। नेक्स्ट 80,000 इंटू 80/100 करे तो 64,000 हमारा अमाउंट आ जाएगा। हाँ अब क्या करना है, इसमें से हाफ निकाल लेना है 30,000। ओके जब हम 60,000 में से 50% निकाल लेते हैं तो हमें 30,000 आ जाता है। जब हम 60,000 में से 50% ले लेते हैं तो हमें कितना आएगा 30,000 आ जाएगा। और नेक्स्ट मंथ का कितना है 72,000 अमाउंट है। इस 72,000 को आधा हिस्सा में बांटना पड़ेगा। फिर 72,000 इंटू 50% हम जब करते हैं तो हमें मिल जाता है अमाउंट कितना 72,000 इंटू 50/100 कितना हो गया 36,000। ये यहां पर ले लेना है। ओके ये हो गया हमारा अप्रैल का क्रेडिट सेल्स। ओके इसको टोटल कर लेंगे 36,000 प्लस 30,000 कितना है 66,000 यहाँ पर ऑप्टेन कर लेंगे। ओके नेक्स्ट किस मंथ का फाइंड आउट करना है मई का। ओके मई का फाइंड आउट करना है तो हमें किस मंथ का चाहिए अप्रैल और मई का। अप्रैल का हाफ कितना है 36,000 ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वही लेना। जो बाकी का बचा हुआ मई से निकाल लेना। मतलब मई में कितना है 68,000 को 50% में से हम निकाल लेते हैं तो हमें कितना मिलेगा 68,000 इंटू 50% 34,000। ओके ये हो गया 34,000 प्लस 36,000 हम जब टोटल करते हैं तो हमें टोटल अमाउंट मिलेगा 70,000। ओके ये हो गया हमारे मई का टोटल क्रेडिट सेल्स। नेक्स्ट जून का कैलकुलेट करेंगे। जून का अगर हमें अमाउंट चाहिए हो तो क्रेडिट सेल चाहिए हो तो हमें क्या करना पड़ेगा मई का आधा और जून का आधा। जो जून का जो आधा बचेगा वो अगले मंथ में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ओके स्टिल हमें वो कैलकुलेट नहीं करना है। जून के लिए मई का बैलेंस चाहिए, यहाँ पर हाफ हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ये 34,000 ले लेना। और जो 64,000 है इसमें से 50% निकाल लेना। निकालेंगे तो कितना आएगा 64,000 इंटू 50/100 कितना आ जाएगा 32,000। ओके जब हम 32,000 और 34,000 प्लस करते हो तो हमें टोटल क्रेडिट बैलेंस ऑफ जून मिल जाएगा कितना 66,000। और ये सब अमाउंट क्या है हमारा टोटल क्रेडिट सेल्स है। ओके ये जो अमाउंट आए हुए हैं ये हमें कहां पर ऑब्टेन करना है कैश बजट में। क्या क्या था अमाउंट 66,000 ओके 70,000 और 66,000। ओके क्या जो भी चाहिए था हमने कैलकुलेट करके डाल दिए हैं। अब हमें कैलकुलेट करना है कैश पेमेंट में क्रेडिट परचेज और कैश परचेज। ओके कैश परचेज के लिए प्रॉब्लम में क्या दिया गया है 10% ऑफ द परचेजेस 10% ऑफ द परचेजेस और फॉर कैश। मतलब यहाँ से हम ब्रेक करना चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर ऐसा करेंगे तो हमें समझने में इजी होगा। हाँ कैश परचेज कैसा लेना बोल रहे 10% ऑफ द परचेजेस आर फॉर कैश। ओके जो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है अप्रैल के सम में इसमें से 10% निकाल लेना है। ओके 50% का 10% कितना होगा 50,000 का 10% कितना होगा 5,000 होगा, वो यहाँ पर ऑप्टेन कर देना है। ओके
और यहाँ पर अमाउंट कितना है 45,000 है। 45,000 10% करेंगे तो कितना आएगा 4,500। 4,500। नेक्स्ट 35,000 दिए हुए है तो हमें 10% निकालना है। 35,000 इंटू 10/100 करे तो 3,500 मिलता, वो हमें यहाँ पर ऑप्टेन कर लेना है। हो गया। अब क्रेडिट परचेज के बारे में क्वेश्चन में क्या दिया है वो एनालाइज करेंगे। देखिए यहाँ पर दिया गया है, देखो, एंड द क्रेडिट परचेजेस पेड ऑफ रेगुलरली आफ्टर 1 मंथ। मतलब जब हम कोई सामान किसी के पास खरीदते हो तो, मतलब एक सप्लायर के पास हम रॉ मटेरियल्स खरीदते हो तो हमें पैसा कब देना पड़ेगा, जिस मंथ हम खरीदते हैं ना उस मंथ के बाद जो भी मंथ आएगा हम वहां पे पेमेंट करना चाहिए। ओके, मतलब अगर हम मार्च में कुछ खरीदेंगे तो हाँ उसका पेमेंट अप्रैल में होगा। जब हम अप्रैल में कुछ खरीदते हो तो उसका पेमेंट मई में होगा। ओके, जैसे कि हम वर्किंग नोट कर सकते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन में मार्च का अमाउंट कितना दिया है, मार्च का अमाउंट 42,000। ओके, 50,000। नेक्स्ट कितना है 45,000 और 35,000। ओके, इतना अमाउंट दिया गया है और इसमें से हमें क्या करना है, सिर्फ 90% निकलना है। मतलब 10% जो हुआ वो क्या हुआ, यहाँ पे कैश परचेज हो गया, इसलिए बाकी का बचा हुआ 90% यहाँ पर लेना है। 90%, 90%, 90% और 90%। ओके, अब हम कैलकुलेट करेंगे। 42,000 इंटू 90/100 करते हो तो हमें मिलता है 37,800। ये हुआ ये 37,800। ओके, नेक्स्ट 50,000 इंटू 90% करते हैं तो हमें क्या मिलता, 45,000 अमाउंट मिलता। और अगले मंथ का 45,000 इंटू 90% करते हैं तो हमें 40,500 अमाउंट मिल जाता। और 35,000 इंटू 90% हम जब करते हो तो हमें 31,500 हमें अमाउंट मिल जाता। ओके, अगर हमें अप्रैल का अमाउंट चाहिए हो तो हमें मार्च का अमाउंट लेना पड़ेगा। मतलब अप्रैल में कितना आएगा 37,800। ओके, और यहाँ पे टोटल क्रेडिट परचेस। ओके, कितना आया टोटल 37,800। और अप्रैल का हमें मिल गया और हमें फाइंड आउट करना है मई का। मतलब जो अप्रैल में ट्रांजैक्शन हुआ है उसका पैसा हमें मई में देना पड़ेगा। सो मई में कितना आएगा 45,000। ओके, नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है जून का अमाउंट। ओके, जून का अमाउंट मतलब मई में हम खरीदे हैं उसका पैसा हम जून में दे रहा है। ओके, 40,500। ओके, हाँ, सब ग्रैंड टोटल करें तो 45,000, 40,500। यहाँ पे क्रेडिट परचेस के सामने 40,500। ओके, और क्या क्या है अमाउंट 37,800 और 45,000। ओके, और क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कैश रिसिप्ट का तो खत्म हो गया, कैश पेमेंट में और क्या क्या करना है, वेजेस आर पेड हाफ मंथली। ओके, ये सिर्फ वेजेस के लिए है, इतना हम यहाँ पर भी ब्रेक करना पड़ेगा। वेजेस आर पेड हाफ मंथली मतलब यहाँ पर जो वेजेस दिया गया है, मतलब एक एम्प्लॉय हमारे पास काम कर रहा है तो जिस मंथ वो काम करेगा उस मंथ का आधा मिलेगा, जो आगे का बचा हुआ है उसको अगले मंथ में दिया जाएगा। सेम जैसे कि हम एवरेज कलेक्शन पीरियड ऑफ कंपनी कैलकुलेट किए थे वैसे ही यहाँ पर भी कैलकुलेट करना है। मंथ्स कहां से लेकर लेना है, मार्च, अप्रैल,
मई और जून। ओके, अप्रैल का टोटल वेजेस अमाउंट कितना है? मार्च का 22,000 है, 22,000। ओके, अप्रैल का अमाउंट कितना है? 24,000 और 20,000 और 18,000। ओके, अगर हमें अप्रैल का अमाउंट चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे? इसमें से आधा लेंगे, इसमें से 50% लेंगे और इसमें से 50% लेंगे। ओके, इसमें से 50% करेंगे तो हमें मिलेगा 11,000, इसमें से आधा करेंगे तो हमें मिलेगा 12,000। ओके, 11,000 प्लस 12,000 कितना आएगा? 23,000। ओके, 11,000 प्लस 12,000 कितना है? 23,000। ओके, और हमें मई का अमाउंट चाहिए है तो हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे कि हम यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं, 12,000 वैसा ही लेना पड़ेगा और यहाँ से 50% लेना पड़ेगा। 50% करे तो 10,000 आ जाता। ओके, ये रहा 10,000। ओके, अगर हमें जून का अमाउंट चाहिए हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे कि हम कैलकुलेट कर चुके हैं 10,000 ओ, और क्या लेना पड़ेगा? 18,000 में 50% लेना पड़ेगा। ओके, 18,000 में 50% निकालेंगे तो 9,000 आ जाएगा। ये यहाँ पर अमाउंट रख लेना है। ओके, ये सब टोटल कर लेना है। अब ये तो हो गया 23,000, मतलब मैं डायरेक्टली ले चुका हूँ। ये हो गया 22,000 और ये हो गया 19,000। ओके, आंसर में क्या लिखना है? अब ये सभी टोटल वेजेस पुट करना है। ओके, ये तीनों अमाउंट वहां पर पुट कर लेना है। 23,000, 22,000, 19,000। 23,000, 22,000 और 19,000। ये कौन सा अमाउंट है? वेजेस का अमाउंट है। ओके, और क्वेश्चन में कुछ दिया गया है क्या? देख लेंगे, देखो। हाँ, और क्या दिया है यहाँ पर? एंड द रेंट ऑफ 500 इंक्लूडेड इन एक्सपेंसेस इज पेड मंथली। अगर यहाँ पर एंड द वास दिए हो तो हम क्या मान लेते? ये यहाँ पर इंक्लूड कर चुके हैं ऑलरेडी, मगर यहाँ पर प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पर पर्टिकुलरली दिया गया है। ये हर महीने एज इट इज ले लेना। रेंट 500, 500 और 500। ओके, हो गया। और क्वेश्चन में कुछ बचा है क्या? हाँ, और यहाँ पर क्या बचा है? एक्सपेंसेस बचा है। हमें एक्सपेंसेस के लिए कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है, जैसे कि अप्रैल में और जून का 7,000, 6,000, 5,000 जैसे दिया गया है वैसे ही लेना पड़ेगा। 7,000, 6,000, 6,000 और 5,000, ये क्या है? हमारा एक्सपेंसेस है। ओके, और अब क्या करना पड़ेगा? क्या बोल रहे हैं यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन में? ये तो समझ लिए होंगे। कैश एंड बैंक बैलेंस एज ऑन अप्रैल 1 वाज 15,000। मतलब यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस तो हमें 15,000 रखने के लिए बोल रहे हैं, और आगे एंड द कंपनी वांट्स टू कीप इट ऑन द एंड्स ऑफ एवरी मंथ बिलो 15,000 बट नॉट लेस देन 14,000। और जब हम ये माइनस करके ए माइनस बी, मतलब कैश रिसिप्ट माइनस कैश पेमेंट करके यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस डालते हैं ना, यहाँ पर क्या लेने के लिए बोल रहे हैं हमें? 15%, 15,000 से कम और 14,000 से ज्यादा लेने के लिए हमें सजेस्ट करें। मतलब क्वेश्चन में अगर ऐसा दिया हो, हम अंदाजा में कितना भी अमाउंट ले सकते हैं। ओके, मतलब हम ले लेंगे इधर 14,700, यहाँ पर ले लेंगे 14,300 और यहाँ पर ले लेंगे 14,900। कितना भी ले सकते हैं, वैसा कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अब हमें क्या करना पड़ेगा?
सभी कॉलम्स टोटल करना पड़ेगा। पहले तो हम कैश रिसिप्ट्स टोटल कर लेंगे। ओके, कैश रिसिप्ट्स 15,000 प्लस 18,000 प्लस 66,000 कितना आया? 99,000 ये हुआ। ओके, यहाँ पर क्यों खुला छोड़ दिया गया है? मतलब ये जो अमाउंट है ये 14,700 यहाँ पुट करने के लिए वहां पर फोर्थ एडजस्टमेंट में बोला गया है। मतलब जो अमाउंट है 14,700 यहाँ पर डाल देंगे, और जो यहाँ पर 14,300 है जो अंदाजा में लिया गया है ये भी हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर डाल देना है। ओके, बस हो गया काम। और अभी हमें क्या करना है? और इस कॉलम को भी टोटल कर देना है। ओके, क्या क्या है अमाउंट? 37,800 प्लस 5,000 प्लस 23,000 प्लस 500 प्लस 7,000 हो गया। ये हो गया हमारा 73,300। ओके, टोटल ऑफ बी। और अब हमें क्या करना है? 99,000 माइनस 73,300 डिडक्ट कर देना है। कितना मिलेगा? 25,700। वो कहाँ पे लिखना है? यहाँ पे पर्टिकुलरली लिख लेना है 25,700। ये माइनस भी होता है। और 25,700 में से 14,700 हमें डिडक्ट करना है, क्योंकि एक्सेस ऑफ बैलेंस हमें क्या कर लेना है? यहाँ पर एवरी मंथ बिलो बट नॉट लेस देन 14,000 द एक्सेस कैश बीइंग पुट इन फिक्स्ड डिपॉजिट। मतलब जो भी अमाउंट ज्यादा होगा 14,000 से, यहाँ पर जो अंदाजा में अमाउंट लिया है उससे ज्यादा होगा, वो फिक्स्ड डिपॉजिट में डिपॉजिट कर दिया जाएगा। मतलब हमें अब करना पड़ेगा 25,700 माइनस 14,700 कितना आ गया हमारा? 11,000। ओके, देन हमें इस कॉलम को टोटल करेंगे। कितना आएगा? 14,700 प्लस 17,000 प्लस 70,000 कितना आ गया? 1,01,700। ओके, अब नीचे का मे का कॉलम टोटल कर लेंगे। 4,500 प्लस 4,000 सॉरी ये 45,000 है, सॉरी 45,000 प्लस 4,500 प्लस 22,000 प्लस 500 प्लस 6,000 ओके 78,000। जब हम 1,07,000 में 78,000 डिडक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? अमाउंट 23,700 मिल जाएगा। ओके, जब हम 23,700 में 14,300 डिडक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? फिक्स्ड डिपॉजिट अमाउंट मिलेगा 9,400। ओके, ये अमाउंट अंदाजा में ले सकते हैं, कोई बात नहीं। और जून का कॉलम हमें टोटल करना पड़ेगा। अब 14,300 16,000 66,000 कितना आया? 96,300। ओके, और ये कॉलम भी टोटल करेंगे। 40,500 प्लस 3,500 प्लस 19,500 प्लस 5,000 कितना आया? 68,500 हमें अमाउंट आ गया। ओके, डन। इसमें से हमें एक पेमेंट का अमाउंट डिडक्ट कर देना है। 96,300 माइनस 68,500 डिडक्ट करें तो हमें मिलेगा 27,800। ओके, जब हम 27,800 में 14,900 डिडक्ट करते हैं तो हमें मिलेगा 12,900। ओके, खत्म। ओके, ये जो है सरप्लस अमाउंट है, बैंक अपने पास नहीं रख रहा, बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट करके डाल रहा है। इतना ही समझ लेना। और हम फर्स्ट से कंक्लूड करेंगे। मतलब ओपनिंग कैश हमने कैसा लिया? 15,000 पर्टिकुलरली दिए थे,
हमने 15,000 अमाउंट लिए। और नेक्स्ट हमने क्या किया, कैश सेल्स कैलकुलेट किए। क्या दिया था क्वेश्चन में, 20% ऑफ द सेल्स आर फॉर कैश, हमने ले चुके हैं। और क्रेडिट सेल्स का तो हमने वर्किंग नोट कर चुके हैं। कहां पर है, यहां पर। ओके, नेक्स्ट हमें क्रेडिट परचेस कैलकुलेट करना पड़ा, हमने किए। ओके, कैश परचेस दो, हम 10% ऑफ परचेस ले लिए, वो आ गया। और वेजेस का भी कुछ सेल्स का जैसा ही कुछ फंडा था, उसको भी हमने वैसे ही कैलकुलेट किया वर्किंग नोट में। रेंट तो पर्टिकुलरली 500 दिए थे, वैसे ही ले लिए। एक्सपेंसेस कोई हमें कुछ भी वर्किंग नोट नहीं दिया था एडिशनल इंफॉर्मेशन में, इसलिए हमने डायरेक्ट ले लिए। फिर क्या किया हमने, कैश रिसिप्ट का पहला कॉलम मतलब ओपनिंग बैलेंस टोटल किए, बाद में यहाँ ये भी टोटल किए। बाद में हमने क्या किए, सभी अमाउंट जो 15,000 से कम और 14,000 से ज्यादा हमें लेने के लिए बोले थे क्वेश्चन में, वैसे हमने ले लिए। बाद में ये दोनों मतलब कैश रिसिप्ट माइनस कैश पेमेंट करके यहाँ पर रख लिए, जो मतलब ए माइनस बी माइनस 14,700 करे तो हमें 11,000 आ गया। और क्या करना है, जो 14,700 यहाँ लिए ना, वो यहाँ पर भी ले लेना। ओके, बाद में ये सब टोटल करके और ये भी टोटल करके कैश रिसिप्ट माइनस कैश पेमेंट माइनस करे तो हमें 29,700 मिल जाता। ये भी पहले ही हमने अजम्पशन अमाउंट लिख दिए थे, इसमें से ये माइनस करे तो 9,400 मिला। फिर हमने क्या किए, 14,400 यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड किए। कैरी फॉरवर्ड करके ये कॉलम भी टोटल किए और ये कॉलम भी टोटल किए, और रिसिप्ट माइनस पेमेंट करे तो हमें 27,800 मिला। 27,800 में 14,900 हमने डिडक्ट किए, डिडक्ट करे तो हमें मिला 12,900। खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक्चुअली रिकॉर्ड करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, मतलब जैसे कि मेरे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, सिर्फ मोबाइल है, क्योंकि मैं कुछ अपना नॉलेज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा, सब्सक्राइब करिए, लाइक्स करिए, मुझे भी थोड़ा आपके लिए वीडियोस बनाने में मदद होगी। और फ्रेंड्स, अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले सकते हो जाते जाते। और ये है वर्किंग नोट्स, सभी अच्छे से पढ़िए। ओके, गुड लक, बाय, टेक केयर।